Hello students, how are you? I hope you are well. Today we are going to study about the habitat and adaptation. Simply, habitat means house or home. जिस जगह पर एनिमल, प्लांट या आप रहते हैं वही आपका हैबिटेट है. Like your home is also your habitat. So first we read introduction. Where would you look for deer in a forest? Would you look for them in the same places you would look for birds and snakes? Probably not. You would expect to find deer among the trees and bushes of the forest, the birds in the branches of the trees, and the snakes in the soil. तो जंगल में आप हिरण को कहाँ देख पाओगे? क्या तुम उन्हें उस स्थान पर देख पाओगे जहाँ चिड़िया और सांप रहते हैं? तो सीधे क्लियरली आंसर होगा नहीं, क्योंकि हिरन जो है वो पेड़ या झाड़ियों के पीछे आपको मिलेगी, या पेड़ के नीचे या झाड़ियों के पीछे. चिड़िया पेड़ों की शाखाओं में और स्नैक मिट्टी में या होल में, बिल में. तो क्लियरली ये तो पता चलता है कि हैबिटेट मीन्स होता है होम या हाउस. दैट मीन्स डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हैबिटेट. First we look the definition of habitat. The word habitat literally means it inhabits or it dwells. The place where an organism lives. वो स्थान जहाँ जानवर रहता है. और the place where one would go to find the particular organism, या वो स्थान जहाँ पर कोई जानवर पाया जाता है, is known as the habitat of that organism. तो वह उसी जानवर का हैबिटेट होता है. तो हैबिटेट क्लियरली है कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहेंगे. भाई फिश की चर्चा करेंगे तो फिश वाटर में रहेगी, चिड़िया मैक्सिमम टाइम या तो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज या तो फिर फ्लाई, वॉकिंग बहुत कम होता है. और जो ज़मीन पर रहते हैं उनका अपना लैंड हैबिटेट होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा. तो अलग अलग एनिमल अलग अलग जगह पर रहते हैं. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट देखेंगे, ठीक है. बाकी ये पे थ्योरी लिखी हुई है और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन कहाँ पर किसका हैबिटेट है. तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट की अगर चर्चा करें तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट. फर्स्ट एक्वाटिक हैबिटेट, सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड थर्ड एरियल एंड अर्बोरियल हैबिटेट. एक्वाटिक हैबिटेट को आप वाटर हैबिटेट कह सकते हो. तो एक्वाटिक हैबिटेट में भी फ्रेश वाटर और मैरीन सी वाटर. तो एक्वाटिक हैबिटेट आपका साफ पानी या खारा पानी हो सकता है. इट इंक्लूड्स लेक्स, रिजर्विवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज. ये आपको मिल जाएंगे, मतलब ये एक्वाटिक हैबिटेट है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को आप लैंड हैबिटेट कहेंगे. दैट मीन्स वी आल्सो लिव इन लैंड हैबिटेट. तो लैंड हैबिटेट को या लिथोस्फीयर कह सकते हो इन जोग्राफिकल अगर वर्ड्स में हम बात करें तो लैंड इज द मोस्ट वेरिएबल हैबिटेट. ये वेरिएबल हैबिटेट है. आप देखोगे लैंड्स बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं. डेजर्ट हैं, कहीं पर माउंटेन आपको मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पर हिल्स मिलेंगी. तो बहुत सारे वेरिएशन आपको लैंड हैबिटेट में देखने को मिलते हैं. इट इंक्लूड्स, अब लैंड हैबिटेट में या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या पाया जाएगा? फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स एक्सेट्रा. एट लास्ट एरियल एंड अर्बोरियल हैबिटेट. तो एरियल्स आप समझेंगे एयर से बिलोंग, ठीक है. तो एरियल हैबिटेट में मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो बर्ड्स ही पाए जाएंगे जो हवा में ज़्यादा अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं. तो ऑल तो एयर इज नॉट सुटेबल मीडियम टू सपोर्ट लाइफ, बट some terrestrial animals have become adapted for aerial existence. Insect, birds and bats are common example belonging to this category. तो एरियल हैबिटेट में आने वाली जो कैटेगरी में एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, मतलब फ्लाई करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं या क्रीचर हैं. अब एडप्शन की अगर हम चर्चा करें तो एडप्शन मीन्स ये होता है कि कोई प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग जो क्लाइमेट से, वेदर के चेंज होने से अपना हैबिटेट चेंज नहीं करता. दैट मीन्स वो स्ट्रगल करता है और हम जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात आदि मौसम के चेंज होने से अपना हैबिटेट नहीं बदलते. तो हम लोग का वो प्रोसेस कहलाएगा एडप्शन. तो एडप्शन देखो प्रमुख रूप से पहले प्लांट्स पे वो बताया है ना. तो द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लिव इन एवरेज और ऑप्टिमम वाटर सप्लाई. तो ज़्यादातर पौधों की प्रजाति औसतन पानी में रहती हैं. जो बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड जिनको ना हो उन्हें हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड ना हो, और ये भी नहीं कि बिल्कुल पानी की डिमांड ना हो. तो एवरेज जिनको वाटर चाहिए वो आपको मिसोफाइट्स कहलाते हैं.
और दूसरे की अगर हम चर्चा करें, देयर आर मेनी प्लांट्स विच बिकम एडेप्टेड टू एक्सेसिव वाटर सप्लाई। तो कुछ ऐसे पौधे हैं, कई एक प्रकार के पौधे हैं जो अधिक पानी में भी अपना हैबिटेट बना लेते हैं। दीज आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स, तो उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। उसी प्रकार सम प्लांट्स लाइक कैक्टी आर एडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई हैबिटेट, और कुछ पौधे जैसे कि कैक्टी हो गया या कैक्टस हो गया, वो सूखे हैबिटेट में अपना सूखा हैबिटेट उसका बनता है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड जायरोफाइट्स, इन्हें हम जायरोफाइट्स कहते हैं। तो जायरोफाइट्स आर प्लांट्स विच लिव इन ड्राई हैबिटेट लाइक डेजर्ट, और जाहिर सी बात है डेजर्ट में पानी की कमी होने की वजह से वहाँ पर वही प्लांट्स रहेगा जो कम पानी में अपने को अडेप्ट कर सके। ठीक है, तो आगे हम और देखते हैं कितने हैबिटेट दिए गए हैं और क्या क्वालिटी होती है क्या हैबिटेट के लिए, ये भी हमको देखना होगा कि कोई क्वालिटी होगी तभी तो हम किसी भी हैबिटेट पर रह पाएंगे या अडेप्ट कर पाएंगे। अगर हम देखें तो एडप्शन इन मिसोफाइट्स की बात करें तो मिसोफाइट्स में ज़्यादातर लैंड एनिमल आते हैं या लिथोस्फीयर प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं। तो इनमें आप देखोगे कि इनके पास रूट सिस्टम डेवलप होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है। ठीक है, और एडप्शन इन हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो एडप्शन इन हाइड्रोफाइट्स में अगर आप देखोगे तो इनमें जो रूट होती हैं वो अधिकतर पानी के अंदर होती हैं। ठीक है, डूबी हुई होती हैं, और इनके जो रूट्स होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रिला हो गया, या फिर होता ही नहीं है। स्टेम इन मोस्ट केसेस द स्टेम इज लॉन्ग, स्लेंडर, स्पॉन्जी एंड फ्लेक्सिबल, हाइड्रिला एंड पोटामोंगेटन। उसी प्रकार आप लीव्स की बात करें तो इन हाइड्रोस्फीयर द लीव्स आर थिन, लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड एज द वेलिसनेरिया, और फाइनली डिसेक्टेड एज इन सेराटोफिलम। फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट एज इन नेलिम्बो। Let's solve the given question. Question first, aquatic habitat includes, अब आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स, ऑप्शन बी पॉन्ड्स, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी डेजर्ट। बहुत हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला है। एक्वाटिक मीन्स जी वाटर, दैट मीन्स इसमें वाटर हैबिटेट पॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज बर्ड इज बिलोंग टू एरियल हैबिटेट, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इज बिलोंग टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जी हाँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। द एग्जांपल ऑफ जायरोफाइट्स, जायरोफाइट्स का एग्जांपल देना है आपको कौन सा है। और जायरोफाइट्स आपको पता है ना कि वो हैबिटेट जहाँ पर वाटर की बहुत शॉर्टेज होती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के लिए आप देखोगे अपोन्टिया दिया है, हाइड्रिला, कॉनिफस एंड वेलिसनेरिया। जहाँ पर आप समझेंगे कि वेलिसनेरिया, हाइड्रिला ये तो फिक्स है कि ये आपके एक्वेटिक हैबिटेट हैं। अपोन्टिया एक प्रकार का ग्रास है, और यहाँ पर आपको जायरोफाइट्स बताना है, तो कॉनिफर जो होंगे वो आपके जायरोफाइट्स में आएंगे, कांटेदार या ट्रायंगुलर ट्रीज जिनको कम पानी की जरूरत हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच हेल्प द फिश टू गो टू डेप्थ ऑफ द सी। अब इसमें से आपको बताना है कि फिश के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी कौन सा फीचर्स होता है जिससे वो समुद्र में गहराई तक चले जाते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्या उनका नौकाकार जो नाव के आकार की शरीर है, मतलब बोट शेप में जो बॉडी उनकी है इसकी वजह से, या फिन्स जो हैं इसकी वजह से, या एयर ब्लैडर है या इसकी वजह से, या गिल्स इसकी वजह से। तो पहले समझेंगे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी से ये वाटर फ्रिक्शन को कम करते हैं, इसलिए आसानी से ये पानी को चीरते हुए निकल जाते हैं। फिन्स इनको स्विमिंग में हेल्प करती है। एयर ब्लैडर जो होता है ये इनके गिल्स के ठीक पीछे ओवल शेप में होता है, और इसी के हेल्प से जो आपकी फिश हैं वो एकदम समुद्र की गहराइयों तक चली जाती हैं। और गिल्स तो आपको पता ही है कि गिल्स इनका जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब इससे ये सांस लेते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, द ट्री फाउंड इन माउंटेन रीजन इज, माउंटेन रीजन में पाए जाने वाला इसमें से कौन सा आपको ट्री है। स्प्रूस, मदार और यूफोर्बिया एंड हाइड्रिला। तो आप जानते हो हाइड्रिला तो वाटर हैबिटेट से बिलोंग करता है, यूफोर्बिया एक प्रकार की ग्रास है, और मदार को आप जानते हो लोकल बॉडी में आप देखे भी होंगे कि ये कहीं पर भी आपको दिख जाता है। तो इसमें से माउंटेन रीजन का जो आंसर होगा वो होगा स्प्रूस। आई होप आप लोग ये 4 क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।